हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। x गुणा एक्स माइनस एक प्लस एक की घात एक बटा तीन, जहाँ x का मान 0 से 1 के मध्य है, का उच्चतम मान है। उच्चतम मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा यहाँ क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर जब भी हमारे पास फलन का हमको मान ज्ञात करना हो, फलन y बराबर एफ एक्स का मान का उच्चतम मान या निम्नतम मान का उच्चतम या निम्नतम मान हमको ज्ञात करना हो, निम्नतम मान ज्ञात करना हो अंतराल a से b में, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स का अवकलन कर लेते हैं। यह इसको 0 के बराबर कर देते हैं। एक्स बराबर अल्फा एक अल्फा दो, इस प्रकार से अल्फा तीन, ये हम मान ज्ञात कर लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, ए से एफ ए का मान ज्ञात करते हैं, एफ बी का मान ज्ञात करते हैं, एफ अल्फा एक एफ अल्फा दो, इन सब के मान ज्ञात करके इनकी क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। और तुलना करने पर जो अधिकतम आएगा, तुलना करना कर देते हैं, जो अधिकतम आएगा वह उच्चतम हो जाएगा और जो कम आएगा वह, जो सबसे कम आएगा वह निम्नतम हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो फलन है एफ एक्स, वह बराबर हो गया किसके, एक्स गुणा एक्स माइनस एक और प्लस एक की घात एक बटा तीन आ गया। यह बनेगा हमारे पास में। और इसका अंतराल जो है वह क्या है हमारे पास, 0 से 1 है। यह बनेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका उच्चतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा सबसे पहले। तो देखिए अवकलन करना होगा तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए एक बटा तीन, यह आगे आ जाएगा एक्स एक्स माइनस एक और प्लस एक की घात, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस एक बटा तीन माइनस एक, कितना हो जाएगा दो बटा तीन हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। और गुणा अब एक्स एक्स माइनस एक का दोबारा से करेंगे तो एक्स की घात दो माइनस एक्स ही है, तो इसका कितना हो जाएगा, दो एक्स माइनस एक हो जाएगा। यह इसका अवकलन हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दो एक्स माइनस एक, दो एक्स माइनस एक बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा, तीन गुणा एक्स एक्स माइनस एक और प्लस एक की घात दो बटा तीन, यह बनेगा हमारे पास। अब देखिए यह हमारे पास अवकलन बनेगा। अब देखिए इसका अवकलन करते हैं हम, तो यहाँ पे इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, अवकलन तो हमने कर दिया। अब अवकलन को 0 के बराबर करते हैं। तो एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर करते हैं, अवकलन को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखिए दो एक्स माइनस एक, दो एक्स माइनस एक बटा तीन गुणा यहाँ से एक्स एक्स माइनस एक और प्लस एक की घात दो बटा तीन, यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखिए हर तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, अंश 0 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ सकता है, एक बटा दो आ सकता है। अब देखिए अब हमारे पास अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है तो a और b की वैल्यूज हैं हमारे पास, a और b के मान है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले f0 ज्ञात करना होगा, फिर हमें ज्ञात क्या करना होगा, फिर हमें ज्ञात करना होगा f एक बटा दो और फिर f एक, ये तीन मान हमको ज्ञात करने होंगे। तो देखिए करते हैं इसके मान ज्ञात। तो हमारे पास फलन जो है वह क्या है, x गुणा एक्स माइनस एक और माइनस यहाँ से प्लस एक है और इसकी घात कितनी है, एक बटा तीन है y का मान। देखिए यहाँ से हमने x का मान रखा जीरो, अगर हमने जीरो रखा तो जीरो गुणा माइनस एक प्लस एक की घात कितना हो जाएगा, एक बटा तीन। तो एक की घात एक बटा तीन तो एक ही होता है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ से एक बटा दो गुणा एक बटा दो माइनस एक, इस प्लस एक की घात एक बटा तीन बनेगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बटा दो माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस एक बटा दो, तो माइनस एक बटा चार प्लस एक, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तीन बटा चार की घात एक बटा तीन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक रखा है यहाँ पे, तो एक गुणा एक माइनस एक कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एक, इसकी घात कितना हो जाएगा, एक बटा तीन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पुनः एक आ जाएगा। यह हमारे पास बनेगा एक मान। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये वाला मान तो उच्चतम होगा नहीं, क्या होगा, ये वाला और ये वाला उच्चतम होगा। तो उच्चतम मान अगर हमने देखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उच्चतम मान, उच्चतम मान जो है हमारे पास कितना बनेगा, एक बनेगा। हमें उच्चतम मान ही ज्ञात करना था, तो उच्चतम मान एक हो जाएगा, यानी कि सी विकल्प जो है वह हमारा सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर सी विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।